आरएसएस और नरेंद्र मोदी के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है। वोट का जो अधिकार दिया गया है हम लोग खत्म नहीं होने देंगे, राहुल जी के नेतृत्व से बचाएंगे। मोदी जी को झुकना होगा, चुनाव आयोग को झुकना होगा। पूरे सत्ता को कबाड़ कर हम लोग फेंक देंगे। चुनाव आयोग चोरी का काम कर रही है, चोरों की मदद कर रही है, वो बेईमान है, वो ईमानदार चुनाव आयोग नहीं है। तो निरंकुश बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को इस पर बदलाव होगा, हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। राहुल गांधी आज राजगीर पहुंचे और ये काफिला जो है वो राहुल गांधी का ही है। इधर जो भीड़ है वो इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी इन लोग से मिल करके आगे बढ़े हैं और बरबीघा शेखपुरा की ओर बढ़े हैं। तमाम जो नालंदा जिला के निवासी हैं, हम बात करेंगे। राहुल गांधी के स्वागत किए अमित चंद्रवंशी हैं। राहुल गांधी आज पहुंचे थे राजगीर, क्या कहेंगे? जी, आज यात्रा के तीसरे दिन जैसा कि हम सबको पता है, वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है, आज तीसरे दिन राहुल गांधी नवादा होते हुए नालंदा हमारा जो एरिया पड़ता है, ये गांव, इस रास्ते से यात्रा गुजरी है और हम सभी उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े थे। अपने जननायक के लिए, उनके स्वागत के लिए हम लोग दूर दूर से आए हुए हैं। ये हमारा गांव यहाँ पे पास में है और इस गांव से होते हुए गुजरी है उनकी गाड़ी। हम उनके स्वागत के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लाखों लोग जुट रहे हैं इस यात्रा में, आप भीड़ देख सकते हैं, पूरा जन समूह देख सकते हैं। लाखों लोग, हजारों लोग सड़क पे उतर रहे हैं बस उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, एक बार उनको देख सके, उनको मिल सके। उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं और तेजस्वी यादव हमारे राज्य के चर्चित चेहरे हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, उनको देखना चाहते हैं और जिस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वोट कटे हैं, आपके नजर में कितने लोगों का वोट कटे हैं? हर जगह कटे हैं। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, पूरे बिहार में जब 62.5 या 65 लाख जो भी वोट कटे हैं और कटे नहीं है उसको काटे गए हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं वोट कटे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने नेता के हाथ को मजबूत करें, जिन वोट को काटा गया है उसको ढूंढ के निकालें और चुनाव आयोग के मुंह पे दे मारें। तो कहा जाए राहुल गांधी से तो सर्टिफिकेट मांग रही है चुनाव आयोग की, सबूत दीजिए आप। राहुल गांधी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को लाखों करोड़ों लोग हमारे देश के झूठ बोल रहे हैं, वो वोट अधिकार। चुनाव आयोग तो किसी के इशारे पे काम कर रहा है, सबको पता है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। हाँ। तो वाजिब सी बात है वो अपने आका को बचाने के लिए राहुल गांधी को झूठा साबित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या सच और क्या झूठ बोल रहे हैं जनता डिसाइड करेगी। चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्थान है, कोई संवैधानिक संस्था भारत में अब बची नहीं है। आरएसएस की सरकार ने सारे संवैधानिक संस्थाओं को हत्या करने पे उतारू है, चाहे वो चुनाव आयोग हो या कोई भी आयोग हो, सारे संवैधानिक संस्थाओं की हत्या तय है। हत्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, तमाम लोग हैं इनके साथ। वोट कटे हैं आपके, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम गौरव चंद्रवंशी हुआ। नालंदा के हैं आप? जी जी जी। वोट कटे हैं आपके? जी जी। वोट कटे हैं? नहीं, आपके गांव में, आपके घर में कटे हैं कि नहीं का? नहीं, नाम नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है सर। तो आप लोग क्यों रैली में आ गए हैं? देखिए सर, हमारे जो अभी का जो सरकार चल रहा है ना, उस हिसाब से हम लोग संतुष्ट नहीं है। बस इसी कारण हम लोग रैली में आए हुए हैं। सरकार से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। जादव जी? हाँ, जादव भी। आपका नाम कटा है? हमारा नहीं कटा है सर, बाकी हमको नीतीश कुमार से नफरत है। नीतीश कुमार से नफरत है। नीतीश कुमार से नफरत है। हमको आरजेडी चाहिए, आरजेडी चाहिए। राहुल गांधी सही कर रहे हैं यात्रा? नहीं करेगा, सही करेगा, सही कर रहे हैं। और आदमी मर रहा है, दारू पी के दारू मिल रहा है। नीतीश कुमार सबको आती जनता का मार रहा है। हमको भैया आएगा, दारू आएगा, आग विकास करेगा। दारू चालू करवाना? दारू दारू करेगा, दारू चाहिए। आप लोग और परेशान हो महंगा है, मांगू अब नहीं, दारू तो सब पी रहा है भैया। दारू जहाँ मिल रहा, जहाँ 50 रुपए मिलता था। मोदी जी इतने अच्छे नेता है, कहा है आप लोग मोदी चोर है, मोदी यहाँ चोर है, मोदी यहाँ चोर है, मोदी यहाँ चोर है। और हम देखिए तो जो तमाम लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, और भी देखिए राजगीर विधानसभा के जो तमाम लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, यात्रा में घूम रहे हैं। ये लाखों की भीड़ क्यों जुट रही है? तो राहुल गांधी के नेतृत्व में है, हम लोग
पूरा है। वोट अधिकार यात्रा है, जागरूक कर रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। अभी बरबीघा में बड़ी सभा है, बड़ी सभा को हम लोग कर रहे हैं। आपके विधानसभा में राहुल गांधी आए हैं, आपके विधानसभा में कितने लोगों का नाम कटा है? बहुत लोगों का नाम कटा है और हम लोग उसके इसीलिए तो हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यात्रा हो रही है और ये जनता को बता रहे हैं। और किसी के बाबा साहब अम्बेडकर का जो वोट का जो अधिकार दिया गया है हम लोग खत्म नहीं होने देंगे, राहुल जी के नेतृत्व से बचाएंगे। अभी ये 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे राहुल गांधी साहब। पूरा हम लोग यात्रा देखिए तो जो लोग हैं ये अमर आजाद जी, ये बताइए अंबेडकर जी के तस्वीर भी लेकर के खड़े हैं। बाबा साहब को लेकर के हैं। बाबा साहब के संविधान को हम लोग खत्म होने नहीं देंगे, वोट के अधिकार को खत्म होने नहीं देंगे। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है। हाँ। उनके संविधान के साथ है। वोट का अधिकार हमारा है, जनता का है, उसे कभी भी हम लोग खत्म होने नहीं देंगे। आप लोग चुनाव आयोग पे आप लोग का भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग अगर ये करती तो राहुल गांधी जो एनालिसिस किया उनका जवाब देना चाहिए। हाँ। तो राहुल गांधी जी का हम लोग शेर हैं, योद्धा है, हम लोग हलफनामा देंगे। राहुल गांधी को क्यों माफी मांगेंगे? ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो जवाब दे, ना कि राहुल गांधी जवाब। 7 दिनों के अंदर माफी मांगना पड़ेगा राहुल गांधी को। कोई माफी नहीं मांगेंगे हम लोग, ना कोई कांग्रेसी माफी मांगेगा, ना राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे। हम लोग के साथ पूरे बिहार की जनता साथ। आपके विधानसभा में कितने नाम कटे हैं? हमारे विधानसभा में भी ऐसे पूरे नालंदा जिला में लाखों लोगों का नाम कटा है। हम लोग उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव घूम रहे हैं और 1300 किलोमीटर की यात्रा होगी। तो ये क्या एक चुनाव नजदीक है, बिहार में क्या होगा? बिहार में पूरा हम लोग हर ब्लॉक और जिला हर घर जा रहे हैं क्योंकि वोट अधिकार है, ये वोटर अधिकार यात्रा है। इसके लिए हम लोग पूरा आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। देखिए तो ये जो तमाम, तो आप लोग लगातार यात्रा में घूम रहे हैं? लगातार हम लोग यात्रा में घूम रहे हैं। और हम लोग राहुल गांधी जी का जो यात्रा है ऐतिहासिक है और उन्होंने जनता की आवाज को मजबूत किया है। और राहुल गांधी जैसा नेता कोई नहीं है और मोदी जी को झुकना होगा, चुनाव आयोग को झुकना होगा। लेकिन माफी मंगवा के रहे, कोई माफी नहीं मांगेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी जी। चुनाव आयोग को माफी मांगना होगा, बीजेपी को माफी मांगना होगा। SIR से आप लोगों को क्या दिक्कत है? SIR से दिक्कत ये बिहार का चुनाव का पहले क्यों लोकसभा का चुनाव के पहले क्यों नहीं करवा लेंगे? बिहार में चुनाव है, बाढ़ आया हुआ है, उस समय आप करवा रहे हैं। तो हम लोग इसके खिलाफ हैं। आप सही से कराइए ना। ये एक घर में 80 और 200 वोटर कैसे हो रहा है पैदा, इसका जवाब दे चुनाव आयोग। वोट चोरी हो रही है, बिल्कुल वोट चोरी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए तो वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा नालंदा जिला में है। और ये देखिए ये तमाम जो लोग हैं पोस्टर बैनर लेकर के लाखों लोग जो है वो इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये राजगीर विधानसभा की तस्वीर है और जो संभावित कैंडिडेट है हमारा आजाद पासवान जो वोट अधिकार यात्रा किया जा रहा है उसको लेकर राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के प्रभारी कृष्णा लवरू है साथ में बात करने के लिए। क्या कहेंगे, लाखों लोग यात्रा में पहुंच रहे हैं? से बात करो, हमारे लोकल लीडर है। अच्छा, क्या कहेंगे, लाखों लोग पहुंच रहे हैं? हम कहना क्या है, जब हमारे प्रदेश के प्रभारी लवरू साहब के निर्देश पर, इनके गाइडलाइन में हम लोग को इतना ताकत मिला है कि पूरे सत्ता को कबाल कर हम लोग फेंक देंगे। लवरू जी, चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रही है, क्या कहेंगे? चुनाव आयोग चोरी का काम कर रही है, चोरों की मदद कर रही है। जिसने चोरी की है उसको पकड़ नहीं रही है, जिसने चोरी को एक्सपोज किया है उससे सबूत मांग रही है। ये अजीब चुनाव आयोग है। इससे साफ पता चलता है कि वो बेईमान है
वो ईमानदार चुनाव आयोग नहीं है। 65 लाख वोटरों का नाम कटा मैसिव लेवल पे। 65 लाख वोटों का हिसाब ठीक से नहीं दे रहे हैं। एक भी वोट कटता है तो लोकतंत्र पे हमला होता है। पिछले बार बिहार के चुनाव सरकार और विपक्ष के बीच में 15,000 वोट से कम थे। अभी तो हम लाखों में बात कर रहे हैं और एक्चुअल कितना संख्या रहेगा पता नहीं। तो वोट चोरी है, इसको रोकना पड़ेगा। लाखों लोग जुट रहे हैं आपकी यात्रा में, आज से पूरा पहुंचे हैं। जनता का मुद्दा है, जनता के अधिकार की बात है, तो लोग समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनके उत्साह के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या दर्शाता है? साफ साफ जो बंद कमरे में वोट चोरी हो रही थी, अभी खुलेआम वोट चोरी करने का प्रयास हो रहा है। अमर आजाद जी हैं, आप लोग लगातार यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये यात्रा है, हम लोग चुनाव के लिए ये जो यात्रा हो रहा है राहुल गांधी जी के साथ, और ये बिहार के जनता के हक में ये यात्रा हो रहा है। आज देखिए बरबीघा में पूरे लाखों की संख्या में भीड़ लगी है, पूरे बिहार में यात्रा हो रहा है। तो निरंकुश बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को इस पर बदलाव होगा, हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। वोट चोरी बिल्कुल हो रहा है, तभी तो इतने बदलाव के लिए लोग, जनता खड़ी है। वोट चोरी हो रहा है, इसका एक एक विधानसभा, एक एक बूथ में फर्जी वोटर बने हैं, उसका तहकीकात हो रहा है और उसके हम लोग इसको उखाड़ फेंकेंगे बिहार सरकार। कोई कांग्रेसी नहीं देगा, कांग्रेसी पक्का अम्बेडकरवादी है, गांधीवादी है। राहुल गांधी जी कभी नहीं माफी मांगने वाले हैं और उनके हम लोग सच्चे सिपाही हैं, कभी नहीं हम लोग। ये तो जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो साथ में चल रहे हैं। हम कृष्णा लवरू से बात किए, जो बिहार के प्रभारी हैं, अमर आजाद हैं, जो कांग्रेस में दलित नेता हैं, और जो तमाम लोग हैं, लाखों लोग इस यात्रा में जुट रहे हैं। और इधर जो है, इधर तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं और राहुल गांधी भी उसी गाड़ी में मौजूद है। और राहुल गांधी के साथ मुकेश सहनी के साथ जो तमाम इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, दीपांकर भट्टाचार्य सहित जो तमाम जो नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल हैं। और लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरे बिहार में किया जाएगा। SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसके खिलाफ में बिहार के जो तमाम मतदाता हैं वो इस यात्रा में एकजुट हो रहे हैं और लाखों लोग इस यात्रा में जुट रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर माफी मांगनी पड़ेगी। बहरहाल जो तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, कोई कांग्रेसी माफी नहीं मांग रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन शेखपुरा, बरबीघा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।